Here we are to go another point, Ariel. Ariel, just like other points of Sylvia Plath, very furious in nature, and we find a lot of implied interpretation of the poem. तो एरियल प्लाथ के एंड पर बहुत फ्यूरियस, बहुत ज्यादा एलेग्रिकल और हाईली, आई मस्ट से यू पीपल, सब्जेक्टिव है। ये पोएम उसने 20 अक्टूबर 1962 को लिखी, and we do observe some sort of confessional elements as well in this poem. इस पोएम के हवाले से कहा जाता है कि ये एक डायमेंशन पर इसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, इट हैज मल्टीपल डायमेंशंस टू इंटरप्रेट। ये एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स है जो प्लाथ की पोइट्री है उसमें से। There are deep meaning hidden inside this poem. हर लाइन की एक अपनी जो है वो इंटरप्रिटेशन है और सेवरल मीनिंग्स के साथ हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। यहां पर ये कहा जाता है कि खास तौर पर जो एरियल है वो मोर और लेस प्लाथ को, सिल्विया प्लाथ को एक मैच्योर आर्टिस्ट के तौर पर हमारे सामने जो है वो दिखा देती है। और इस स्टेज के ऊपर वो ऑलमोस्ट जो है वो उसकी कंप्लीट ग्रिप हमें नजर आती है बीइंग एन आर्टिस्ट। अगर आप एरियल के हवाले से मतलब मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं कि ये टाइटल क्या है, तो मोर और लेस एरियल के हवाले से 4 के करीब इंटरप्रिटेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। और ये चारों इंटरप्रिटेशन मैं आपके साथ यके बाद दीगरे जो है वो शेयर करूंगा। इन चारों इंटरप्रिटेशन को हम देखेंगे और बाद में फिर इन्हीं इंटरप्रिटेशन को हम लोग टेक्स्ट पर अप्लाई भी करेंगे। The poet has given a meaningful title to this poem, Ariel. This title is very appropriate as Ariel may also be the name of her horse, as mentioned. उसका घोड़ा था। एक पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि ये मतलब जो है वो उसका घोड़ा था, एज मेंशन्ड बाय रॉबर्ट लॉवेल, जिसने सिल्विया प्लाथ की जिंदगी मतलब जो है उसकी लाइफ, उसकी पोइट्री को क्रिटिकली एवेलुएट किया, जो क्रिटिक है सिल्विया प्लाथ की पोइट्री का, एंड लाइकवाइज हिज हस्बैंड टेड ह्यूज।
ये दोनों मतलब जो है वो ये तस्वर करते हैं कि असल में ये एक जर्नी है सिल्विया प्लाथ की, जो हार्स के ऊपर मतलब जो है वो करती है, और ये उसी को इसने पोएटिक फॉर्म के अंदर जो है वो किया जी। After doing critical analysis of Ariel and life history of Sylvia Plath, they defined it. Both were sure that Sylvia had used this title because of her horse. हाँ, कि वो उसके She अपने used घोड़े की वजह से उसने ये टाइटल दिया। लेकिन हम बाद में इस टाइटल को फर्दर भी देखेंगे कि क्या ये सिर्फ घोड़े तक ही मतलब जो है वो टेक ऑन किया जाता है, या सिर्फ इसके आगे फर्दर कुछ इंटरप्रिटेशन जो है वो भी इंगेज है जी। She used to go for riding on her horse when she was a student of her. जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी, तो उस वक्त वो मतलब जो था वो जो ही वीकेंड पे घर आती, तो वो मतलब जो है वो घुड़सवारी के लिए मतलब जो वो चली जाया करती। एंड शी वाज यूज्ड टू राइड ऑन द हॉर्स, और वो बड़ी तेजी से शी यूज्ड टू गैलप द हॉर्स, कि वो सरपट दौड़ाया करती थी, जिसकी वजह से ये जो इमेजरी हमें इस पॉइंट के अंदर नजर आएगी, ये मोर और लेस उस जर्नी के साथ भी एसोसिएटेड हो जी। John Rosenblatt also comments that in this poem, Sylvia Plath talks about her horse. Most importantly, the poem is autobiographical and can be included in the confessional poems of Sylvia Plath. Therefore, there are chances that she is using this name for her favorite horse. जी, तो वो अपने ये एसोसिएट कर रही है अपने फेवरेट हॉर्स को। कंसीडरिंग द डिटेल मेंशन्ड इन द पोएम, it seems that the poetess is talking about the horse which she used to ride her teenage life, कि वो अपनी मतलब जो है वो टीनेज लाइफ के अंदर जो थी वो जिसके ऊपर राइड किया करती थी। The horse is the spirit of power and reflects speed, or the ride which goes beyond sun rays is so beautiful, कि मतलब जो है वो जो उसकी जो राइड है, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, कि जब वो बड़ी तेजी से इस हार्स को गैलप किया करती थी जी। सेकंड इंटरप्रिटेशन, Where Ariel is the name of her favorite horse, it can be the Ariel in Shakespeare's Tempest and Pope's Rape of the Lock with ये दोनों Ariel मतलब powers. इसमें से एक आपने, या हो सकता है आप में से दीगर लोगों ने टेम्पेस्ट प्ले का रेफरेंस भी मतलब जब वो सुना हो, और पोप की रेप ऑफ द लॉक के अंदर भी ये एरियल स्पिरिट जो है वो मौजूद है। और एरियल जो है यू कैन से ये वो पावर्स हैं बुनियादी तौर पर जो बुनियादी जो ह्यूमन इमेजिनेशन से बियॉन्ड हो, और एरियल की असल ड्यूटी यही है कि वो फायर और एयर को जो है वो कंट्रोल करे। तो फिर एक और टाइटल जो इसके साथ एसोसिएटेड है, वो हम ये कह सकते हैं कि एरियल की जो पावर्स हैं, वो या एरियल जो है वो बुनियादी तौर पर उसकी वो लिमिटलेस पावर्स की तरफ जो है वो इशारा है, which she want to get in her life, और वो उसी को जो है वो यहाँ पर आइडलाइज करती हुई दिखाई देती है जी। However, the most important meaning which can be obtained from it is the name given by biblical Hebrew, meaning in this sense in line. हेब्रियो लैंग्वेज के अंदर जो एरियल से मुराद है वो लाइन ऑफ गॉड है, कि हेब्रियो लैंग्वेज में जब लफ्ज एरियल लिखा जाता है, that is associated with line of God. Perhaps the poetess has used the name Ariel in the sense of biblical Hebrew, और शायद उसने इस टाइटल को बिब्लिकल हेब्रियो के मतलब जो वो फॉर्म में लिया हो। Initial lines of the poem reveal this fact when she says God's lioness. तो जब वो मतलब एरियल को लाइन ऑफ गॉड के साथ एसोसिएट करती है, तो उसी तरह से वो अपने आप को क्या कहती है, गॉड्स लाइनेस। जब इंशाल्लाह हम लोग टेक्स्ट की बारी आती है, तो उस टेक्स्ट के अंदर ये बात भी, ये फ्रेज जो है वो कोट होगा, when she will consider herself God's lioness। और ये मतलब जो है वो अगर वो एरियल लाइन ऑफ गॉड है, तो वो मतलब एक तरह से अपने आप को सेक्रेट जो है वो अपने आप को सीक्रेटनेस के साथ एसोसिएट कर रही है, क्योंकि हेब्रियो लैंग्वेज जो है वो बाइबल इब्तदाई तौर पर हेब्रियो लैंग्वेज के अंदर लिखी गई। तो इस तरह से उसने अपने आप को जब बिब्लिकल लैंग्वेज के साथ अपने आप को एसोसिएट किया, तो ये एक तरह से उसकी सीक्रेटनेस की तरफ, शी
considered herself as sacred when she will be God's lioness. Ji. The sexual implication of the poem reinforces that the female speaker here identifies with the horse, a symbol of masculine. सेक्सुअल जो है वो implication है इसकी कि असल में ये पोएम जो है वो हॉर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करती है विद द सेक्सुअल एक्टिविटी, और इस हवाले से क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इट शेयर्स हर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस, और जो ज्यादा मतलब जो है वो इस हवाले से जो क्रिटिक्स की ओपिनियन है वो मोर और लेस जो है वो इसको सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि जो हार्स है दैट इज द सिंबल ऑफ सेक्सुअल पोटेंसी, और इस तरह से जो बुनियादी तौर पर जो एक एक्ट है, मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी का एक्ट है, इट इज जस्ट लाइक के जो एक शख्स है ही इज राइडिंग ऑन द हॉर्स, कि वो मतलब जब वो घोड़े के ऊपर जो वो सवार है, तो मोर और लेस ये उसके साथ भी एसोसिएट करता है कि when she was having her first sexual experience and she is associating this sexual experience just like an aerial, कि वो उस furious experience को मतलब जब वो मतलब इसके साथ एसोसिएट करती है, becomes a phallic image that drives into the eye the circle associated with female sexuality, कि जब जो मेल जेनिटल है, जब जो है वो फीमेल जेनिटल जो है वो आपस में कपुलेट करते हैं, तो ये उस इमेज की तरफ भी जो है वो इशारा कर रहा है। तो फार फ्रॉम अ डिजायर टू ट्रांसेंड द फिजिकल, एरियल एक्सप्रेसेस द एक्सॉल्टेशन ऑफ सेक्स एक्ट इन व्हिच द स्पीकर इज बोथ द ड्राइविंग एरो एंड रिसीविंग कॉल्ड्रन। तो ये मतलब जो है वो उस बात की तरफ भी इशारा है कि when she had her first sexual experience। So यहां अब हम लोग इस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेंगे कि ये एरियल जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट के साथ एसोसिएटेड है। She says Ariel dashes in the darkness, कि जो एरियल है, अब हमने जो पीछे इंटरप्रिटेशंस की हैं, हमें उन इंटरप्रिटेशंस को, उन टाइटल्स की जो इंटरप्रिटेशन है उनको मद्देनजर रखना होगा। She says Ariel stashes in the darkness, कि एरियल जो है इट हैज स्टॉप, इट इज यू कैन से बैलेंसिंग इटसेल्फ, एंड वेयर इट इज बैलेंसिंग, इट इज बैलेंसिंग इन इटसेल्फ इन द डार्कनेस। अगर हम फर्स्ट इंटरप्रिटेशन की तरफ आए तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन के मुताबिक the horse of Sylvia Plath, I must say you people, is getting stopped in the darkness, या ये अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रहा है, it is getting balanced to itself। जारी सी बात है कि जब घुड़सवारी की जाती है तो घुड़सवारी के लिए जो है उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर जो है वो प्रॉपर उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो लफ्ज स्टैसिस है दैट इज बेसिकली इज रिफ्लेक्टिंग अबाउट दैट एरियल इज बैलेंसिंग इटसेल्फ। ये जो है वो एक तरह से जो है वो अपने आप को मतलब जो है वो फ्लाइट के लिए, राइड के लिए जो है वो रेडी कर रहा। लेकिन अगर चौथी इंटरप्रिटेशन की तरफ आए हम तो यहां पर
ये उस चीज की तरफ इशारा है कि एरियल जो है वो बुनियादी तौर पर जो मेल जेनिटल है, इट इज एंटरिंग इनटू फीमेल जेनिटल, इट इज गेटिंग बैलेंस्ड, कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है इट इज एज इफ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस. Aerial stasis in the darkness. And then first stanza की जो पहली लाइन है, she says again, then the substanceless blue pour after and distances. So then what comes up next? Then there is then the substanceless blue. Substanceless बुनियादी तौर पर एक ऐसे you can say जो है वो एलिमेंट की तरफ इशारा करता है कि जो कि वेटलेस हो. Then the substanceless blue pour upward and distances. अब यहां जो है वो अगर राइट की इंटरप्रिटेशन को देखा जाए तो उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक द एरियल गेट्स अ फ्यूरी. हॉर्स जो है, यानी कि जो पहली लाइन है, इट वाज टेलिंग दैट इट वाज गेटिंग बैलेंस्ड इन द डार्कनेस, और फिर ये एक तरह से क्या है कि ये पूरी तरह से ईड लगा के ऐसे हो जाता है कि जैसे इसका कोई बोझ ही नहीं हो, जैसे ये हवा के साथ तैरना शुरू कर देता है. आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब घोड़े को सरपिट दौड़ाया जाता है तो घोड़े की जो स्पीड है वो असल में ऐसे दिखाई देता है कि जैसे उसको इस राइड के साथ बिल्कुल भागते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी जो है वो नहीं हो रही. ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हवा के साथ जो है वो तैर रहा होता है. Then the substanceless blue pour after and distances. तो वो क्या करता है कि वो एक pour after, एक जगह से वो दूसरी जगह पर, मतलब जब वो तेजी से पहुंच रहा होता है और वो फासले बड़ी तेजी के साथ तय कर रहा होता है. Substanceless blue कि इस हद तक वो वजन में कम हो चुका होता है कि विदिन नो टाइम वो एक जगह से pour after कि जब एक मतलब जो है वो पोजीशन से वो फ्लो करते हुए जो है वो दूसरी, मतलब जो है वो चोटी पर दूसरी जगह पर जो है वो जाके पहुंच जाता है. लेकिन अगर इसको सेक्सुअल इमेजरी के साथ एसोसिएट करें तो इट सीम्स दैट कि पोएटस as if she is receiving the semen from her male counterparts, कि वो मतलब जो है जो रिप्रोडक्शन का सिलसिला है, as if it seems to her कि जिससे मतलब जो वो अगली नस्ल को परवान चढ़ाया जाता है, as if she is receiving that semen. और क्या है कि मेल जेनिटल से फीमेल जेनिटल्स के अंदर जो है that is right now that semen is moving, और वो क्या है कि it moves towards the ovary, कि जहां पर उसने एक बच्चे मतलब जो है वो रिप्रोडक्शन का सिलसिला जो है वो उसका आगाज करना. तो मोर और लेस, लेकिन इसके साथ अगर जो एक और इंटरप्रिटेशन जो है वो पहले स्टेंजे के साथ नजर आती है
कि एरियल स्टेसिस इन द डार्कनेस, इट्स अ पोएटिक प्रोसेस एज वेल, कि जब आपका जो क्रिएटिव आइडिया है, व्हेन इट कम्स टू योर माइंड, इट स्टेज इन द डार्कनेस। कि ये बिल्कुल मतलब कि जब आप क्रिएटिव प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं, जब एक पोएट क्रिएटिव प्रोसेस में से गुजरता है, तो वो बिल्कुल मतलब वो आइडिया जो है वो वेग होता है, वो सब्सटेंसलेस है, उसकी कोई क्लियर कट इमेज नहीं है। और देन द सब्सटेंसलेस ब्लू, जो ब्लू है, दैट इज वेरी, आई मस्ट से यू पीपल, कि लिटरेचर के अंदर ये मतलब शोक कलर जो है वो प्लेयर के साथ एसोसिएटेड है। दैट द सब्सटेंसलेस ब्लू पोर आफ्टर एंड डिस्टेंसेस। तो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो आइडिया है वो पोएट के माइंड के अंदर आता है, और पोएट जो है वो उस आइडिया के साथ एक लंबा सफर जो है वो तय करती है, वो अपनी पोएटिक क्रिएशन को कंप्लीट करती है। तो यहां एरियल की अब जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं वो की जा सकती हैं, और इस वजह से कहा जाता है कि इस पोएम की कोई एक हतमी इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है। इट कैन बी इंटरप्रेटेड इनटू मल्टीपल एंगल्स एज वेल।